सो लेट्स स्टार्ट। आज का अपना टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। और आज हम लोग इन रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड सारा फॉर्मूला करने वाले हैं। ये बीकॉम क्लास 12 आईएससी सीबीएसई बीबीए सबके लिए है, तो कोई भी इस वीडियो को रेफर कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली रेशियो जो होता है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, और इसको बनाने के पीछे इसका मेन मकसद तो यही होता है कि कंपनी का जो नेट पोजीशन है वो पता चल सके। ऐसे तो रेशियो बहुत सारा होता है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके कंपनी का पोजीशन क्या है। जैसे कि सॉल्वेंसी होता है, लिक्विडिटी होता है, एक्टिविटी होता है, प्रॉफिट एनालिसिस होता है। तो ऐसे होने को बहुत सारा ही होता है, और हम लोग सारे चीजों का फॉर्मूला भी लिखेंगे, और साथ ही साथ फॉर्मूला के साथ साथ उसके अंदर आने वाले सारे सबहेड्स को भी अच्छे से डिस्कस किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, रेशियो में जो सबसे पहला वाला आता है वो है आपका लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो निकालने से हम लोग को ये पता चलता है कि कंपनी का शॉर्ट टर्म लोन पेइंग कैपेसिटी कितना है। अगर आप लिक्विडिटी रेशियो निकालते हो तो आपको ये पता चलता है कि कंपनी जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स, मतलब कंपनी कितना एफिशिएंट है अपना शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज क्लियर करने में, लोन नहीं लाइबिलिटीज क्लियर करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग जो चीज निकालते हैं वो होता है लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जो सबसे पहला रेशियो होता है वो होता है करंट रेशियो। यह है आपका करंट रेशियो। और करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट rather assets divided by current liabilities। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। इसके लिए आपको शेड्यूल 3 का नॉलेज होगा तो बहुत बढ़िया रहे, नहीं भी होगा तो यहाँ पे हम जब फॉर्मूला लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि किसके अंदर क्या क्या आता है। तो करंट एसेट्स का जब नाम दिया जाता है तो इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस इन्वेंटरी। इन्वेंटरी कंप्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स, सभी इसके अंदर एक साथ आ जाता है। और आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो भी इन्वेंट्री आप लोगे उस इन्वेंट्री में कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया जाएगा। एक्सक्लूड स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स, इन सभी चीजों को हम लोग इन्वेंट्री से एक्सक्लूड करके जो इन्वेंट्री बचता है, जो वैल्यू आएगा वो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इसके बाद इस पे आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में बेटा दो चीज आता है, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। और इसमें आता है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स। और इसमें आता है शॉर्ट टर्म
लोन्स एंड एडवांसेस, और इस पे आता है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये सारा आइटम जो है वो आपका करंट एसेट में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको चीजों को याद रखना है। जैसे कि ये जो अदर करंट एसेट्स है, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में नहीं रहेगा। इसके अंदर का जो सब पार्ट्स है या सब हेड है वो आपको अवेलेबल रहेगा। जैसे कि इसके अंदर कॉमनली दो तीन चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि प्रीपेड हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस, या हुआ अक्रूड इनकम। ये कॉमनली बहुत ज्यादा रहता है क्वेश्चन में। तो ये हो गया करंट एसेट के अंदर क्या क्या है। अब आते हैं हम लोग करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या मिलेगा आपको। करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला चीज जो आता है वो हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। उसके बाद इस पे आता है आपका अदर करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद जो चीज आता है इसमें वो है आपका ट्रेड। जैसे ऊपर में आता है ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे आता है ट्रेड पेएबल, और इस पे आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। So these are the items which are included in current liabilities. अब थोड़ा सा डेप्थ वाला स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मोस्ट ज्यादातर चांस है कि क्वेश्चन में आपको हायर लेवल में बेसिकली आपको बैलेंस शीट देगा, तो वहां पे शॉर्ट बैलेंस शीट देता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। लेकिन अगर बिना बैलेंस शीट के आइटम्स देगा तो आपको पता होना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है। जो कॉमनली पूछा जाता है, जो कॉमनली आता है वो हम यहाँ मेंशन करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, और कोई भी दूसरा शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, और आपको नेक्स्ट जिसके बारे में जानना जरूरी है, अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, कोई भी खर्चा अगर आपका बाकी है पे करना। और कॉमनली पूछे जाने वाला दूसरा चीज है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, क्रेडिट पेएबल में बाबू दो ही चीज आता है, जैसे ऊपर में डेटर और बिल्स रिसीवेबल, वैसे यहाँ पे भी दो ही चीज आता है, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। और बच जाता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये भी आपको अगर डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर का सब हेड्स आपको याद होना जरूरी है। इसमें क्या क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, एक्सेट्रा। तो ये पूरा स्टोरी है करंट रेशियो का। इसका जो आंसर निकल करके आता है वो रेशियो पे ही आता है। और दूसरा चीज बहुत
जो जरूरी है वो जानना कि करंट रेशियो का एक आइडियल पॉइंट होता है, और वो आइडियल पॉइंट है 2:1। याद रखिएगा, ये करंट रेशियो का आइडियल पॉइंट होता है। मतलब अगर आपका करंट रेशियो 2:1 तक निकल करके आता है तो वो आपका आइडियल पॉइंट होता है। याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग इसी रेशियो के अंदर, मतलब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जो दूसरा रेशियो है वो कैलकुलेट करते हैं। उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। आई रिपीट, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। चलिए आइए। बी, क्विक स्लैश लिक्विड रेशियो। तो इस पे अपना फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, होल डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, मतलब ऊपर में जो करंट एसेट आपको मिलता है, उसी करंट एसेट से अगर आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को एक्सक्लूड कर दो तो आपको मिल जाएगा न्यूमरेटर वाला वैल्यू, और फिर आप करंट लाइबिलिटी से उसको डिवाइड कर सकते हैं। आपको ये बात पता होना जरूरी है कि ये जो हम लोग फॉर्मूला ऊपर लिखे, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, इन सभी चीजों को माइनस करके जो चीज निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड एसेट। तो घूम करके ये फॉर्मूला क्या निकला? लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और इसका भी अपना एक आइडियल पॉइंट होता है, और वो है 1:1। ये है इस चीज का आइडियल पॉइंट। मतलब जब तक आपका करंट रेशियो 1:1 तक आता है, आप सेफ जोन पे है। इससे ज्यादा हुआ तो भी नुकसान है, इससे कम हुआ तो भी नुकसान है। इससे अगर कम होता है, शायद जैसे कि करंट रेशियो का आइडियल पॉइंट है 2:1, ठीक है, लिक्विड रेशियो का आइडियल पॉइंट है 1:1। अगर इससे कम हुआ, इसका मतलब आप अपने शॉर्ट टर्म लोन पेइंग कैपेबिलिटीज आपका सही नहीं है। और इससे ज्यादा अगर होता है, इसका मतलब शायद आपने रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल नहीं किया। तो आइडियल पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, तो ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया लिक्विड रेशियो। ये अपने पूरा लिक्विड रेशियो वाला सेक्शन कवर हो गया। ठीक है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके सारा फॉर्मूला कॉपी करके फिर आप कोई भी सम आराम से कर सकते हो। हम लोग सम भी करेंगे, लेकिन पहले सारा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं तो चैप्टर करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाए। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। ये था लिक्विडिटी, और अब हम लोग करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो निकालने का ऑब्जेक्टिव है बाबू, तो चलिए, तो हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो अपना
उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसको कैलकुलेट करने से पता चलता है कि हम लोग अपना लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो है उसको पे करने में कितना एबल है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, चलिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव is to see whether long-term liabilities are paid on time or not. Okay, let's start. The first one under the solvency ratios, debt to equity ratio. The formula is debt by equity. ये जो इक्विटी है इसको हम लोग शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। तो अगर कोई डेप्थ बाय शेयर होल्डर फंड बोलता है तो भी वो करेक्ट ही बोल गया। ठीक है, इसका भी अपना एक आइडियल पॉइंट होता है, और वो आइडियल पॉइंट है 2:1। मतलब आपका डेप्थ जो है वो इक्विटी के दुगना होना चाहिए, तब आप सेफ जोन पे है। ठीक है, इसीलिए इसका आइडियल पॉइंट है 2:1। चलिए, अब डेप्थ मतलब क्या होता है? डेप्थ मतलब हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आई रिपीट, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो होता है इसके अंदर आपको मिल जाएगा डिबेंचर्स, टर्म लोन, फिर जाकर के इस पे आपको मिल जाएगा बैंक लोन, एक्सेट्रा। तो ये डेप्थ के अंदर आपको मिल जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे तो डेप्थ मतलब इन सब चीजों को बोला जाता है। बहुत बार डेप्थ को बहुत सारे बुक में आपको आउटसाइडर फंड भी लिखा हुआ मिलता है। स्टिक टू द बेसिक्स, यूज द एक्चुअल टर्म, वो है डेप्थ। अब ये जो शेयर होल्डर फंड है वो कैसे निकलेगा? शेयर होल्डर फंड निकलता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा, शेयर कैपिटल में क्या आता है सर? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। और रिजर्व्स, और सर रिजर्व में जैसे आगे आपका जनरल रिजर्व हो गया, उसके बाद सिंपली रिजर्व फंड हो गया, वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, एक्सेट्रा। और सरप्लस मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सब कुछ मिलकर के बनता है शेयर होल्डर फंड, या बेटर नोन एज इक्विटी। फिर बहुत जन इसको ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। तो ये सारा टर्म्स जो है वो वैलिड है, आपको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं, ये सभी टर्म्स वैलिड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और याद रखिए, इसमें एक ट्विस्टेड फॉर्मूला भी होता है।
सर ट्विस्टेड फार्मूला बोले तो जैसे कि मान लीजिए ट्विस्टेड फार्मूला कैसे प्रेजेंट होगा देखिए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में टोटल लाइबिलिटी प्रोवाइड किया है। टोटल लाइबिलिटी कैसे निकलता है? तीन चीजों को ऐड करो तो निकलता है इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, इन सब चीजों को मिला करके मिलता है। आपको टोटल लायबिलिटी इन सब चीजों को मिला करके मिलता है। ठीक है। तो अब आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि टोटल लायबिलिटी अगर इन चीजों को मिला करके मिलता है तो बहुत बार हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको टोटल लायबिलिटी वो लोग दे देगा, नॉन करंट लायबिलिटी प्रोवाइड कर देगा, करंट लायबिलिटी भी प्रोवाइड कर देगा। टोटल लायबिलिटी से अगर आप नॉन करंट और करंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इक्विटी मिल जाएगा। मतलब इसका जो फॉर्मूला है हमेशा ऐसे ही यूज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसको ऐसे इसका जो बेसिक फॉर्मूला है उसको भी क्रिस क्रॉस करके आपको सॉल्व करने दे सकता है। जैसे और एक चीज बताते हैं, ये जो नॉन करंट लाइबिलिटी है और करंट लाइबिलिटी है, इन दोनों चीजों को एक साथ पे अगर आपको मेंशन करना हो तो हम लोग इसको बोलते हैं टोटल डेप्थ। तो बहुत बार क्वेश्चन में टोटल डेप्थ दे देगा, उससे आप करंट लाइबिलिटी माइनस करोगे तो आपको नॉन करंट लाइबिलिटी मिलेगा। जैसे क्वेश्चन में अगर आपको टोटल डेप्थ प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, तो टोटल डेप्थ मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। तो अगर आपको नॉन करंट लाइबिलिटी चाहिए होगा तो आप टोटल डेप्थ से करंट लाइबिलिटी को माइनस करके आराम से निकाल सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये बेसिक फॉर्मूला ही यूज हो, आपको ये क्रिस क्रॉस वाला चीज भी यूज होगा, वो जो हम लोग सम करेंगे तो आपको बेटर पिक्चर मिलेगा इस चीज के बारे में। तो चलिए, ये अपना कंप्लीट हो गया डेप्थ टू इक्विटी। अब हम लोग आते हैं इसका सेकंड फॉर्मूला में। अंडर सॉल्वेंसी सेकंड फॉर्मूला में आते हैं। चलिए, सॉल्वेंसी का सेकंड फॉर्मूला क्या है? सॉल्वेंसी का जो सेकंड फॉर्मूला है वो है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो। चलिए, अब इस प्रोप्राइटरी रेशियो को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है आपका, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले इस फॉर्मूला को डिस्कस किए ऊपर वाले रेशियो में, शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी डिवाइडेड बाय, शेयर होल्डर फंड और इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है। बहुत इजी है, लेकिन इसको चाहे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग ट्विस्ट करके आपको दे सकता है। कैसे ट्विस्ट करके देख सकता है? जैसे आपको पता होगा कि टोटल एसेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो है आपका नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। ठीक है, और आपको ये भी पता होना जरूरी है, बैलेंस शीट का तो दोनों साइड टैली होता है, आपका टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी दोनों सेम होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको टोटल लाइबिलिटी प्रोवाइड कर देगा और करंट एसेट प्रोवाइड कर देगा, तो आपको पता होना जरूरी है कि टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट ये दोनों इक्वल टू ईच अदर है। टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट ये दोनों इक्वल टू ईच, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो अगर आपको टोटल लाइबिलिटी बता दिया गया है, इसके मतलब क्वेश्चन में टोटल एसेट भी आपको बोल दिया गया है। ठीक है, तो आपको मान लीजिए उसके बाद वो लोग करंट एसेट दे दिया क्वेश्चन में, तो आप आराम से टोटल एसेट्स के साथ करंट एसेट को आप सब्ट्रैक्ट करो, और जो एंड रिजल्ट निकल करके आएगा वो है
नॉन करेंट एसेट्स। तो ये अपना हो गया प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रेशियो में मूव ऑन करते हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट रेशियो जो है, ये रेशियो का जो नाम है वही ऑलमोस्ट, जैसे कि डेप्थ टू इक्विटी में अगर आपने देखा हो, डेप्थ टू इक्विटी मतलब डेप्थ बाय इक्विटी, वैसे जो थर्ड वाला रेशियो है उसका जो नाम है वो नाम ही अगर आपको याद रहे तो आप उसमें से आराम से फॉर्मूला अपना फ्रेम कर सकते हो। तो क्या नाम है रेशियो का? डेप्थ टू टोटल एसेट रेशियो। डेप्थ टू टोटल एसेट रेशियो क्या फॉर्मूला बैठता है? डेप्थ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अभी हम ऊपर अभी हम लोग डिस्कस किए कि डेप्थ मतलब होता है, फिर से एक बार बता देते हैं, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और टोटल एसेट का फॉर्मूला हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं। क्या है टोटल एसेट का फॉर्मूला? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो ये अपना बन गया डेप्थ टू इक्विटी का फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी, डेप्थ टू टोटल एसेट का फॉर्मूला। चलिए अब फोर्थ वाले टॉपिक में आते हैं। तो जो फोर्थ वाला टॉपिक है वो अपना होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आई रिपीट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या फॉर्मूला बैठता है इसका? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट। और इसका जो आंसर निकल करके आता है वो हमेशा टाइम्स पे होता है, याद रखिए। इसका जो आंसर निकल करके आता है, बाकी सॉल्वेंसी में जितने भी कुछ है सब रेशियो में आता है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो हमेशा टाइम्स पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए? जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स दोनों ही अभी तक कटा हुआ नहीं है, आपको वो नेट प्रॉफिट चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट। अब ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिलाकर ही टोटल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो बाय दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, जहाँ पे हम लोगों ने शुरू से एक बार दिखाते हैं, हम लोगों ने लिक्विड रेशियो किया जिसमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो, बेटर नोन एज लिक्विड रेशियो, ये दोनों कवर होता है। और फिर हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियो किया, जिसको निकालने से हम लोगों को अपना लॉन्ग टर्म लोन पेइंग कैपेबिलिटीज के बारे में पता चलता है, जिसके अंदर पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है डेप्थ टू इक्विटी। आफ्टर दैट वी डिड प्रोप्राइटरी रेशियो, देन डेप्थ टू टोटल एसेट, एंड नाउ वी हैव डन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो होपफुली दिस विल हेल्प यू अ लॉट। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्मूला का सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा, वहां से आप फॉर्मूला डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी रेशियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।